तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तो इसके ये क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लो। 4 क्वेश्चंस हैं, इनका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। ओके, अब इस क्वेश्चन को करना है, ध्यान से पढ़ो और करो। सभी लोग अब स्क्रीन की तरफ देखेंगे। सभी लोग अब देखेंगे स्क्रीन की तरफ। सब लोग ध्यान से सुनना, मेरा फोकस चाहिए थोड़ा सा। Purana and Naya are two brands of kitchen mixer grinders available in the local market. Purana is an old brand that was introduced in 1990, while Naya was introduced in 1997. For both these brands, 20% of the mixer grinders bought in a particular year are disposed of as junk exactly 2 years later. किसी भी ईयर में जिस भी ब्रांड के परचेज किए जाएंगे मिक्सर ग्राइंडर्स, ठीक 2 साल बाद उसका 20% डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। बेकार हो गया, वो हटा दिया जाएगा, जंक, एज अ जंक। इट इज नोन दैट 10 पुराना मिक्सर ग्राइंडर्स वर डिस्पोज्ड ऑफ इन 1997। जो पुराना वाला है वो मैंने मार्किंग जो करी है, वो मैंने उसकी मार्किंग की है फिर ब्लू से, और जो नया वाला है उसकी मार्किंग मैंने मैरून कलर से की। तो जो 10 पुराना मिक्सर ग्राइंडर्स को डिस्पोज किया गया कब, 1997। तो ये एक बार ग्राफ गिवन है जो कि 1995 से स्टार्ट होकर 2000 तक का डेटा बता रहा है। पहले नए की बात करते हैं। देखो सिस्टम है क्या, पहले ये समझो। देखो नया 1997 में लॉन्च हुआ है। तो 1997 में इन यूज यूज में कितने थे नए वाले, नए जो नए, अभी सिर्फ मैं नए ब्रांड की बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। तो 1997 में यूज में कितने थे, 30। 1998 में यूज में थे 80 नए वाले। 1998 में यूज में कितने थे, 80। इसका ये मतलब है ये 30 इसमें इंक्लूड होगा। इसका मतलब ये है कि नए वाले यहाँ पे 50 नए बने, मतलब नए परचेज किए गए। मतलब 1998 में जो 80 यूज में थे उसमें 30 तो कैरी फॉरवर्ड हो गए, 80 में 30 लास्ट ईयर के थे, तो यानी कि 50 नए परचेज किए गए। तो अगर कोई ये पूछता 1998 में कितने नए परचेज किए गए हैं नया मिक्सर ग्राइंडर जो नया ब्रांड है वो वाला, तो आंसर आता 50। अब इसके बाद 1999 आया। तो 1999 में जो टोटल यूज में है 124, टोटल यूज में है 124। ध्यान से सुनना, इस 124 में 50 तो ये वाले कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, 50 ये वाले कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, और जो 1997 के 30 थे उसके 20% 2 साल बाद, 30 का 20% कितना होगा, 6। वो 6 डिस्पोज हो जाएगा। इसका मतलब यहां से जो कैरी फॉरवर्ड होगा यहां पर, वो होगा 24। ये 50 कैरी फॉरवर्ड होगा लास्ट ईयर से, और 24 कैरी फॉरवर्ड होगा लास्ट ईयर से, 2 साल पहले वाला, क्योंकि 2 साल पहले 30 यूज में थे, उसका 20% डिस्पोज हो गए। दैट मीन्स 50 प्लस 24 ये कैरी फॉरवर्ड होकर आए हैं। ये 50 प्लस 24 कैरी फॉरवर्ड होकर आए हैं, और टोटल यूज में है 124। तो 50 प्लस 24 इज 74। तो यहाँ पे अगेन जो न्यू, जो मतलब जो नए परचेज किए गए हैं वो कितने होंगे, 50। यहाँ भी नए कितने परचेज करे जाएंगे, 50, क्योंकि 124 टोटल यूज, ये टोटल यूज में थे। उसमें से 50 लास्ट ईयर से कैरी फॉरवर्ड, ये फॉरवर्ड होकर आए। 24 2 साल पहले वाले कैरी फॉरवर्ड होकर आए, क्योंकि 2 साल पहले यूज में थे 30। उसके 20% जो कि 6 होगा वो डिस्पोज हो गए, और 24 कैरी फॉरवर्ड हो गए, और 50 नए बने। इस तरह से ये टेबल आगे चले। तो अगर पहला क्वेश्चन की बात करी जाए, हाउ मैनी नया मिक्सर ग्राइंडर्स वर परचेज इन 1999। तो 1999 में नए जो जो ये नया ब्रांड है, नया वाला जो ब्रांड है, वो कितना परचेज किया गया, 50। ये 124 के बगल में जो रखा है 50, वो न्यू परचेज है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर आ गया है वो आ गया है 50। अब देखो इतनी कैलकुलेशन बार बार नहीं करेंगे, अब ध्यान से समझना है।
एक चीज और समझो जिससे कि वो चीज बाद में बड़े काम की होगी। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो देखो, जैसे 1997 से जब मैं 1998 में गया, तो ध्यान से समझना, 1997 से जब मैं 1998 में गया तो ये 30 पूरा कैरी फॉरवर्ड हो गया। तो दैट मीन्स 1998 में नया कितना बना, 80 माइनस 30, 80 माइनस 30 दैट इज 50। ये नया परचेज किया गया, बेसिकली नया बना है, नया परचेज किया गया 1998। तो ऐसे ही अगर मैं बोलूं, परचेज्ड इन 1999, ध्यान से देखना, नया वाले ब्रांड की बात कर रहा हूँ, नया नया ब्रांड जो है, यहाँ पे है 124। इसमें से अगर मैं 80 माइनस कर दूं, देखो 124 ये था, इसमें अगर मैं ये 80 माइनस कर दूं, तो इस 80 में 30 ऑलरेडी इंक्लूड है, इस 80 में 30 ऑल इस वाले 80 में 30 ऑलरेडी इंक्लूड है, तो वो भी इसमें आ गया। और जो 50 नया खरीदा गया था 1998 में, लास्ट ईयर का जो नया परचेज किया गया था 50, वो भी इंक्लूड है। लेकिन ये साफ साफ बोला गया है, जो ब्रांड जिस साल में खरीदा जाएगा उसके ठीक 2 साल बाद उसका 20% डिस्पोज होगा। तो यानी जो 30 का, जो 1997 में जो 30 न्यू परचेज हुआ था, उसका 20% डिस्पोज होना चाहिए, तो वो इसमें से माइनस हो गया। तो ज्यादा माइनस हो गया तो प्लस करना पड़ेगा 20%, जो कि डिस्पोज हुआ है। 20% किसका, जो कि 20% किसका, 1997 का जो नया बना था। ये ऐसा कर लो, बल्कि 20% ना लिख के इसको ऐसा लिखो, प्लस डिस्पोज इन 1999। तो अब जो डिस्पोज हुआ है 1999 में, वो कितना हुआ है, 20%, किसका, 30 का, जो 2 साल पहले बना था, जो 2 साल पहले नया परचेज हुआ था। तो ये तुम्हारा मामला हो गया 124 माइनस 80 और प्लस का 20% ऑफ 30, ये हो गया 124 माइनस 80 प्लस का 6, ये अपने आप 50 आ गया। तो नया परचेज कितना हुआ है 1999 में, 50। तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली इस नंबर में से प्रीवियस नंबर माइनस करूंगा और प्लस कर दूंगा जो डिस्पोज हुआ। डिस्पोज कौन सा होगा, 2 साल पहले जो नया परचेज हुआ था उसका 20% डिस्पोज होगा। एज सिंपल, एज सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज दैट। जैसे, हालांकि क्वेश्चन नहीं पूछा गया लेकिन मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। अगर बोलते 2000 में नया कितना परचेज हुआ, अगर मैं परचेज इन 2000 की बात करूं, हालांकि यहाँ नहीं पूछा गया है, परचेज इन 2000, ये कितना होगा, 134 माइनस 124 प्लस जो डिस्पोज हुआ है कब, 2000 में, तो ये हो गया 10। और जो डिस्पोज होगा वो 20% होगा, किसका, जो बना, जो कि नया परचेज किया है 1998 में। तो 1998 में जो नया परचेज हुआ है उसी का तो 20% डिस्पोज होगा 2 साल बाद। तो 1998 में नया कितना परचेज हुआ था, 50। उस 50 का 50। 20% ऑफ, सॉरी ये 20% ऑफ 50, 20% ऑफ 50, जो कि हो जाएगा 10। तो 10 + 10 दैट इज 20। अगर कोई ये पूछता, जो नया वाला ब्रांड है मिक्सर ग्राइंडर का, वो कितना परचेज किया गया इन 2000, इन द ईयर 2000, तो आंसर आता 20, ऑल्दो वो यहाँ पूछा नहीं गया था। तो मैं बस डायरेक्ट, मैं तुम्हें बस इस लाइन से ये बताना चाह रहा हूँ, कभी भी परचेज की बात आएगी किसी ईयर की, मैं बस ये वाली चीज बार बार यूज करूंगा। तो इसलिए मैंने एक बार इसको ढंग से समझा दिया, क्योंकि यहाँ तो खैर 2 ही ईयर की बात थी, तो तुम सीधे भी चल सकते हो। लेकिन जब बहुत ज्यादा ईयर्स की बात होगी, तो सीधे चलने में कैलकुलेशन ज्यादा करने से अच्छा है ये वाली चीज याद रखो जो बॉक्स में लिखी हुई है। फाइनल नंबर, जिस ईयर में परचेज किया गया उस ईयर का टोटल नंबर, माइनस प्रीवियस ईयर का नंबर, प्लस उससे 2 साल पहले का 20% प्लस कर देंगे। लेकिन 20% किसका प्लस करेंगे, 2 साल पहले जो खरीदा गया है, जो उस साल परचेज हुआ है उसका। तो इस तरह से मामला चलेगा। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया 50। नेक्स्ट,
हाउ मैनी नया मिक्सर ग्राइंडर वर डिस्पोज्ड ऑफ बाय द एंड ऑफ 2000। टोटल कितने, जो नए वाले ब्रांड है, जो नया वाला ब्रांड है, उसके कितने मिक्सर ग्राइंडर डिस्पोज करे गए हैं टोटल एट द एंड ऑफ 2000। अब देखो, सबसे पहले ये 30 यहाँ पे थे ऑपरेशन, इसका 20% जो कि 6 होगा वो यहाँ पे डिस्पोज हुआ है इन द ईयर 1999। यहाँ पे ये 50 नए परचेज हुए थे, 1998 की बात करें तो 50 नए परचेज हुए थे, उसका 20% जो कि 10 होगा वो यहाँ डिस्पोज होगा। जो 1999 में जो नए खरीदे गए थे वो थे 50, उसका 20% 2001 में डिस्पोज होगा, उसकी बात नहीं करी गई है, बस 2000 तक की बात की गई है। तो दैट मीन्स 6 + 10 दैट इज 16। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आएगा 16। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो आएगा 50, दूसरे क्वेश्चन का आंसर आएगा 16। मतलब सेकंड सेकंड, टू टू, या बी भी कुछ भी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी पुराना मिक्सर ग्राइंडर्स वर परचेज्ड इन 1999। नाउ बी केयरफुल। क्वेश्चन में ये कहा गया है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है, अब बात हो रही है पुराने वाले ब्रांड की, जो ये ब्लू वाले चार्ट्स है उनकी बात हो रही है। तो 1999 में कितने परचेज किए गए, 1999 में कितने परचेज किए गए, ध्यान से सुनना। 1997, एक लाइन दी हुई है, ये वाली लाइन, 10 पुराना मिक्सर ग्राइंडर वर डिस्पोज्ड ऑफ इन 1997। 1997 में 10 डिस्पोज करे गए हैं पुराने वाले। अब देखो, अगर मैं 1999 में कितने परचेज किए गए ये निकालना चाहूँ, बात हो रही है पुराने वाले, तो परचेज इन 1999, बाय मिस्टेक 6 कहाँ से आ गया, 1999, ये हो जाएगा 236 -222 प्लस जो डिस्पोज किए गए हैं किस ईयर में, 1999 में, ये तुम्हारा हो गया 14। और जो डिस्पोज किए गए हैं वो कितना होगा, 20% किसका, जो परचेज किए गए हैं 1997 में, 1997 में जो परचेज किए गए हैं 1997 में, उसका 20% डिस्पोज होगा। अब देखो ध्यान से सुनना, तो ये हो गया 14 प्लस 20% ऑफ 1997 में जो परचेज करे हैं वो निकालने हैं, तो वो आएगा 182 -162 प्लस 20% ऑफ जो डिस, -20% बाद की बात, 20% बाद बात की है, प्लस वो जो डिस्पोज किए गए हैं 1997 में। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये हो गया 14 प्लस 20% ऑफ 182 -162, 182 -162 कितना होगा, 20। और जो डिस्पोज करेगा 1997 में वो डायरेक्ट दिए हुए हैं 10। तो 14 + 20 + 10 कितना होगा, 30, 30 का 20% कितना होगा, 6। तो ये आ जाएगा 14 + 6 दैट इज 20। ये फाइनल आंसर हो गया जो परचेज किए गए 1999 में, जो पुराने वाले ब्रांड के परचेज करे गए 1999 में, वो 14 + 20% ऑफ 20 + 10, 20 + 10 इज 30, 30 का 20% होगा 6, 6 + 14 कितना होगा, 20। तो अगले क्वेश्चन का आंसर आएगा 20। तो वो कौन सा ऑप्शन हो गया है, फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी पुराना मिक्सर ग्राइंडर वर डिस्पोज्ड ऑफ इन 2000। अब देखो ध्यान से सुनना,
पुराना मिक्सर ग्राइंडर 2000 में कितना डिस्पोज होगा। देखो, पुराना मिक्सर ग्राइंडर 2000 में जो डिस्पोज होगा वो 20% होगा, जितना वो खरीदा गया 1998 में, जो कि हम नहीं निकाल सकते। देखो क्यों क्यों नहीं निकाल सकते, ये भी समझ लो। ये जो बोला गया है कि ये जो बोला गया है कि 10 पुराना मिक्सर ग्राइंडर व डिस्पोज्ड ऑफ इन 1997, ये जो बोला गया है कि 10 पुराना मिक्सर ग्राइंडर व डिस्पोज्ड ऑफ इन 1997, 1997 अगर इस ईयर की बात करी जाए तो 10 डिस्पोज हो गए पुराने वाले। ये 10 जो था वो 20% था, किसका? जो यहाँ नए, जो कि यहाँ बने, जो कि यहाँ पे परचेज किए गए थे। ये 20% होगा। किसका 20% होगा? जो कि 1995 में परचेज किए गए थे। तो 10 इज 20% ऑफ वॉट? तो ये आएगा 50। तो 10 किस नंबर का 20% है? 50 का। इसका मतलब यहाँ पे 50 परचेज हुए थे इस ईयर में, ये तो डिस्पोज है। अब देखो ध्यान से सुनना, इसका मतलब यहाँ पे 70 जो थे, यहाँ पे जो 70 थे, वो 70 प्रीवियस ईयर के आए हुए थे, और प्लस जो लास्ट टू लास्ट ईयर के भी आए हुए थे, उसमें 20% डिस्पोज होने के बाद। तो इस 70 का ब्रेकअप क्या है ये नहीं मालूम। इस 70 का ब्रेकअप नहीं मालूम। इस 70 में मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि लास्ट ईयर से कितने कैरी फॉरवर्ड होके आए, और जो 2 साल पहले 1993 की बात करें, वहां से कितने कैरी फॉरवर्ड होके आए, उसका 20% डिस्पोज भी होगा। तो इस 70 का ब्रेकअप नहीं मालूम। तो मैं ये बता ही नहीं सकता हूँ कि यहाँ से आगे 1996 में कितने जाएंगे, क्योंकि 1996 में वो भी आएंगे जो कि 1994 में बने थे और परचेज हुए थे, उसका 20% डिस्पोज भी होगा। तो मैं नहीं बता सकता हूँ। तो यानी कि मैं 1996 में नए कितने परचेज करे नहीं बता सकता, 1998 में नए कितने परचेज करे नहीं बता सकता, उसका 20% वहां जाके डिस्पोज होंगे 2000 में नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि 70 का मेरे को कुछ ब्रेकअप नहीं मालूम। तो आंसर इज कैन नॉट बी डिटरमाइन। आंसर इज कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो इसका आंसर हो गया फोर्थ ऑप्शन, CBD। तो करेक्ट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन।